AK-47 है ये बैन है, इसका लाइसेंस आपका नहीं बन सकता। इवन कि आप गोलियां भी खरीदने जाएंगे तो आपको गोलियां भी नहीं मिलेंगी जब तक आपके पास असला लाइसेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है लाइसेंस बनाने का कि आप असला पकड़ें और रोड पे निकल आएँ। अगर निकल आएंगे तो पर्चा होगा, FIR होगी। आप असला खरीदते हैं, खरीद के वापस आपने असला ब्रांच में आना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये नॉन प्रोहिबिटेड जो असला है वो है, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन नहीं है, ये उसकी बात कर रहा हूँ। जो आपका पुलिस स्टेशन होता है वो वेरीफाई करता है कि क्या इसका ताल्लुक कोई दहशतगर्द तंजीम या कोई गलत लोगों के साथ या इसके ऊपर FIR पर्चे तो नहीं है। CCP ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए मुतालिका DSP को जाती है, मुतालिका DSP से मुतालिका SHO के पास आती है, SHO वेरीफाई करता है उसको। अक्सर ऐसा होता है कि जब वो जमा करवाते हैं तो वो आपको क्लर्क ही कह देता है जी या तो बड़ा लंबा काम है, तुसी जनाब आप ही कोई कोशिश कर लो। फिर वो लोग हत्थे चढ़ जाते हैं जो टाउट हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन 2023 है और कई कानून लागू हुए हैं। इस हवाले से असले के हवाले से भी कई कानून सामने आए हैं कि असला लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, लाइसेंस बनेगा तो कैसे बनेगा, अगर आपके पास असला है और लाइसेंस नहीं है तो आपके साथ क्या सूरत हाल पेश आ सकती है, अगर आपने असला लेना है तो किस तरह आप ले सकते हैं, लाइसेंस कहाँ से बनवा सकते हैं, किस बैंक में आप ये मामलात कर सकते हैं। आज हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। इनका नाम चौधरी फैसल शहजाद जट है। आइए इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 2023 है, कई कानून लागू हुए होंगे, असला एक आम आदमी रखना चाहता है तो किस तरह रख सकता है? देखिए असलहा रखना कोई बुराई नहीं है, ये तो सुन्नत रसूल भी है कि आपको असला रखना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, ये तो हदीस भी है इस बारे में। अपनी सेफ्टी के लिए जो आजकल पाकिस्तान का माहौल चल रहा है उसमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है फैमिली के साथ आते हुए जाते हुए। कराची की सूरत हाल आपके सामने है, वहाँ पे आए दिन डकैती, आए रोज़ हर चौक मोड़ पे लोग गन निकालते हैं और लूट लेते हैं, तो आजकल तो बहुत ज़रूरी है। तो असला रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि लाइसेंस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आपने अगर असला रखना है तो आप उसका पहले लाइसेंस बनवाएं। वो अथॉरिटी होती है, वो आपको इजाज़तनामा होता है कि आपने असला रखना है, ये उसका इजाज़तनामा है हुकूमत की तरफ से। तो असला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, DCO ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में, या किसी भी ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, आपको असला लाइसेंस का फॉर्म वहाँ से मिलता है, या जो आपके इलाके में असलहे की दुकान है वहाँ से आपको वो फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपने फ़िल करना है, आपकी पासपोर्ट साइज़ 3 अदद तस्वीर चाहिए होंगी, और जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम करते हैं उसका प्रूफ, कोई ID कार्ड है, कोई आपका जो भी चीज़ है वो आपकी चाहिए होगी। वो आपने फ़िलअप करने के साथ अपने करीबी वकील से रब्ता करना है, जो आपको 150 रुपये का स्टाम्प पेपर के ऊपर इजाज़तनामा या दरख्वास्त बनाम DCO लिख के आपको देगा और अटेस्ट करके देगा, ये वकील ने करके देना है। उसके बाद ये पूरा फॉर्म आपका तैयार हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में असलहा ब्रांच का जो क्लर्क है, आपने उसको ये सबमिट करवाना है। जब वो सबमिट हो जाएगा तो वो आपको टाइम देगा कि आपने इस टाइम पे आना है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब वो जमा करवाते हैं तो वो आपको क्लर्क ही कह देता है जी या तो बड़ा लंबा काम है, तुसी जनाब आप ही कोई कोशिश कर लो। फिर वो लोग हत्थे चढ़ जाते हैं जो टाउट हैं, जो बाहर खड़े होते हैं, लोग कहते हैं हम बनवा देते हैं जी, जो बाहर खड़े होते हैं, तो वो टाउटों के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर वो जनाब कभी वो फेक बन जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। फिर इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है, एप्लीकेशन वहाँ सबमिट हो जाती है। एप्लीकेशन के बाद वोट जाती है CCPO के ऑफिस, सब तकरीबन को 150-200 इकट्ठी करके इकट्ठी जाती हैं, इसलिए टाइम भी लग जाता है। तो वो CCPO ऑफिस जाती है, CCPO ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए मुतालिका DSP को जाती है, मुतालिका DSP से मुतालिका SHO के पास आती है। SHO वेरीफाई करता है उसको, पुलिस जो आपका पुलिस स्टेशन होता है वो वेरीफाई करता है कि क्या इसका ताल्लुक कोई दहशतगर्द तंजीम या कोई गलत लोगों के साथ या इसके ऊपर FIR पर्चे तो नहीं है। फिर वो जो SHO है उसको वेरीफाई करके वापस DSP के पास भेजता है, फिर DSP उसके ऊपर सिग्नेचर करता है, फिर CCPO के ऑफिस जाती है, फिर CCPO ऑफिस से वेरीफाई होके वापस डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में आ जाती है। और इसमें जो बैंक है, नेशनल बैंक की फ़ीस होती है, वो तकरीबन 2000 रुपया फ़ीस है, वो वहाँ जमा होती है। फिर उसका जो वाउचर है वो भी एप्लीकेशन के साथ लगता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये नॉन प्रोहिबिटेड जो असला है वो है, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन नहीं है, ये उसकी बात कर रहा हूँ। बैन किस तरह होता है, क्या होता है? बैन जो AK-47 है ये बैन है, इसका लाइसेंस आपका नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो बड़े हैं, ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनके जो उनके कोटे में होते हैं वो बनते हैं। आम आदमी को 30 बोर 9mm ये जो आम मसला है ये रख सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो वेरीफाई होता है फिर आपको टाइम दे देता है वो जो असलहा ब्रांच का क्लर्क है, कि जब ये आपका लाइसेंस वो बना देता है, जारी कर देता है, फिर उसके बाद वो आपको लाइसेंस
देता है। फिर आप वो लाइसेंस लेके मुतल्लिका अपनी किसी भी दुकान के पास जाते हैं, आप असलहा ख़रीदते हैं, ख़रीद के वापस आपने असलहा ब्रांच में आना है। फिर वो जो असले के ऊपर नंबर है, वो नंबर आपका असले के जो लाइसेंस है उसके ऊपर दर्ज करेगा वो क्लर्क, और उसके ऊपर स्टैंप कर देगा। फिर ये जो असलहा लाइसेंस है और असलहा है आप अपने पास रख सकते हैं और ईज़िली अपनी सेफ्टी के लिए घूम सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है लाइसेंस बनाने का कि आप असला पकड़ें और रोड पे निकल आएँ। अगर निकल आएंगे तो पर्चा होगा, FIR होगी, लाइसेंस के बावजूद होगा। लाइसेंस के बावजूद होगा, क्योंकि किसी को भी अवामी पब्लिक प्लेस के ऊपर असलहा लहराने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि लोग देख के दहशत फील ना करें। इस वजह से आमतौर पर जो लोग असलहा रखते हैं अगर लाइसेंस नहीं है तो उन पे क्या कानून लागू होता है? देखें, उनके ऊपर लागू होगा, पकड़े जाएंगे। जो असले की नाजायज़ असला रखने की जो दिफात हैं वो लगेंगी, अंदर होंगे। नहीं, उन्होंने दुकान से ख़रीदा है, किसी बंदे से ख़रीदा है, उसके बावजूद कोई भी असला डीलर जो है बिना लाइसेंस के असला जारी नहीं कर सकता, असलहा बेच नहीं सकता बिना लाइसेंस के। इवन कि आप गोलियां भी ख़रीदने जाएंगे तो आपको गोलियां भी नहीं मिलेंगी जब तक आपके पास असला लाइसेंस नहीं होगा। अगर मैंने कोई असला की कोई एक किस्म ख़रीदनी है, लाइसेंस उसका बना है, लेकिन मैं 2 रखता हूँ तो क्या होगा? तो वो नाजायज़ है। जो जायज़ है वो आप रख सकते हैं, जो नाजायज़ है वो अगर आप पकड़ेंगे तो आपके पास वो जो उसकी गलत जो FIR है वो आपके ऊपर होगी। वो अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा? वो अलग से बनवाना पड़ेगा, या उसमें दर्ज करवाना पड़ेगा आपको। दोबारा एक प्रोसेस है, उसकी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, उसको एंटर करवाना पड़ेगा अपने लाइसेंस में। उसी में हो सकता है? उसी में भी हो सकता है और नया भी बन सकता है। इसके अलावा कोई और मसाइल? इसके अलावा यही है कि जो लोग नुमाइश करते हैं, स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, वो अगर मुतालिका पुलिस स्टेशन के पास चले जाएं तो जनाब ये FIR है, सीधे अंदर हो। तो आप भी करते हैं? देखें, हम तो लॉयर हैं, मेरे पास कई केसेस हैं, 302 के कत्ल के केसेस हैं, 324 के अटैम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं। मेरी एक क्लाइंट थी अभी रिसेंटली, वो मर्डर हो गई, उसका वो मैं केस कर रहा था खुला का। तो हमें तो थ्रेट्स होते हैं और हमें इजाज़त है, हमारे पास तो लाइसेंस भी है, तो मैं लाइसेंस का वेपन रखता हूँ। मैं सरेआम कभी भी इस तरह नहीं ले रहा था जिस तरह मैं कह रहा हूँ। तो नाज़रीन, आपने ये बात सुनी है, इस हवाले से आपने मुकम्मल यकीनन तफसीलात जान ली होंगी कि अगर आप असलहा रखना चाहते हैं, लाइसेंस किस तरह बनेगा, उसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, और अगर आप बगैर लाइसेंस के असलहा रखते हैं तो आप पे क्या कानून लागू हो सकता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।